जब जब धरती पर धर्म डगमगाया है, जब जब मनुष्य अपने मार्ग से भटका है, तब तब किसी ने जन्म लिया है उसे राह दिखाने के लिए। और आज मैं भी तुमसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा, तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे आत्मबल तीनों को बदल सकती है। ब्रह्मचर्य यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर की सबसे पवित्र ऊर्जा को सुरक्षित रखती है। लेकिन आज इस आधुनिक युग में तुमने उस शक्ति को मजाक बना दिया है। सोशल मीडिया, विज्ञापन, वेब सीरीज, हर जगह एक ही बात सिखाई जा रही है। इच्छाओं को मत रोकिए, उन्हें जियो। और तुम बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चल पड़े हो जिस रास्ते पर चलकर आत्मा खो जाती है और केवल शरीर रह जाता है। तुम सोचते हो ब्रह्मचर्य का टूटना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है। नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की कमजोरी का प्रमाण है। जब तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बनते हो, तुम्हारी चेतना गिर जाती है। तुम वही नहीं रह जाते जो बनने के लिए इस धरती पर आए थे। क्या तुम जानते हो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसने मुझसे क्या मांगा था? धन नहीं, राज्य नहीं, सुख नहीं। उसने कहा, माधव, मुझे मेरी चंचल बुद्धि पर नियंत्रण दो। और आज तुम अपने मन की गुलामी पर गर्व करते हो। कहते हो मन किया कर लिया, पर मन को साधना पड़ता है, उसे भटकने नहीं देना चाहिए। गीता में मैंने कहा था, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेर्य परस्तु स। इंद्रियां मन से नीचे हैं, मन बुद्धि से नीचे है, पर आत्मा इन सबसे ऊपर है। तुम ब्रह्मचर्य को केवल कामना का दमन समझते हो, पर यह तो आत्मा की सर्वोच्च अवस्था का द्वार है। यहीं से तेज बनता है, तप बनता है और वहीं से सिद्धि जन्म लेती है। पर क्यों टूटता है ब्रह्मचर्य? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। जिसके पास उद्देश्य नहीं होता, वो क्षणिक सुखों में डूब जाता है। तुम सोचते हो थोड़ी देर की ही तो बात है, पर मैं कहता हूं यही थोड़ी देर तुम्हारी सारी ऊर्जा छीन लेती है। जिस वीर्य को तुम व्यर्थ बहा देते हो, वो कोई अपशिष्ट नहीं, वो तुम्हारे शरीर की सबसे पवित्र शक्ति है। वही तुम्हारे चरित्र का निर्माण करती है, वही तुम्हारी आंखों में तेज लाती है, वही तुम्हें निर्णय लेने की दृढ़ता देती है। तुम कहते हो ब्रह्मचर्य कठिन है। हाँ, कठिन है, लेकिन यही कठिनता तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। जब तुम अपने मन को वश में कर लेते हो, तब तुम किसी बड़े से बड़े व्यक्ति से भी ऊंचे हो जाते हो। आज की दुनिया तुम्हें सिखा रही है, जो मन करे वही करो, डिजायर इज नेचुरल। लेकिन क्या यह सच है? अगर मन पर नियंत्रण न हो तो इच्छाएं तुम्हें खा जाती हैं। तुम मनुष्य नहीं, सिर्फ एक शरीर बन जाते हो और वही शरीर धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे तेज और तुम्हारे भविष्य सबको निगल जाता है। तुम कहते हो अभी जवान हूं, बाद में सुधार लूंगा, पर जो आज नहीं सुधरता वो कभी नहीं सुधरता। ब्रह्मचर्य की शुरुआत उसी दिन होती है जब तुम अपने मन से कह दो, अब बस, अब मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब मैं अपने लक्ष्य, अपने आत्मबल और अपनी चेतना को ऊपर उठाऊंगा। आज दुनिया में ब्रह्मचर्य का मजाक बनाया जा रहा है। कहा जाता है संयम रखना अनहेल्दी है,
इसे मत रोको। पर क्या किसी डॉक्टर ने आत्मा देखी है? क्या किसी वैज्ञानिक ने तुम्हारे तेज का मापन किया है? नहीं, क्योंकि उन्होंने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। सुनो, नाइटफॉल, इच्छाएं, उत्तेजना, यह सब सामान्य बताया गया है। पर हर बार जब यह होता है, तुम्हारा आत्मबल थोड़ा और गिर जाता है। और फिर जब जीवन में निर्णायक पल आता है, तुम्हारा मन डगमगा जाता है। सिर्फ आत्मसंयम से जीने वालों के चेहरे देखो। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, परमहंस योगानंद, उनकी आंखों में जो तेज था वह किसी प्रयोगशाला से नहीं आता। वह तप से आता है, संयम से आता है, ब्रह्मचर्य से आता है। अब निर्णय तुम्हारा है। या तो तुम दुनिया की भीड़ में खो जाओ, या वह बनो जो खुद पर विजय पा चुका है। हर बार जब मन फिसले, अपनी आंखें बंद करो और अपने भविष्य को देखो। क्या तुम एक थका हुआ निर्बल इंसान बनोगे, या एक तेजस्वी आत्मा जो अपने प्रकाश से दुनिया को बदल दे? ब्रह्मचर्य कोई कैद नहीं, यह तो मुक्ति है। काम की आग में जलने से अच्छा है आत्मबल की अग्नि में तपना। अब उठो, जागो और कहो, अब मैं वो नहीं जो कल था। अब मेरा हर दिन तप होगा, हर रात विजय होगी, हर विचार ब्रह्मा का होगा। और जब मन डगमगाए, याद रखना मैं कृष्ण तुम्हारे भीतर हूं। हर उस रात, हर उस क्षण में तुम्हें पुकारूंगा, सावधान हो जाओ योद्धा। क्योंकि जो अपने मन पर जीत गया, उसे यह संसार भी नहीं हरा सकता। अब ब्रह्मचर्य को थाम लो, किस्मत खुद तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगी। सिर्फ 2 साल का संयम, फिर देखना दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। याद रखो, जो खुद से जीत गया वही असली विजेता है।